तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इससे पहले सीसैट में जितने भी मैंने 22 लेक्चर्स डाले हैं वो सब आपने कवर कर लिए होंगे। अगर आप पहली बार सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना बैकलॉग पीछे का कवर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 23 22 से लिंक्ड नहीं है, 22 21 से लिंक्ड नहीं है। हर लेक्चर में हम अलग कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो आप अगर सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में जितने भी कमेंट्स वीडियोस पे आते हैं उन सबका मैं बहुत ही प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स करता हूँ। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हिचकिचाना नहीं है। आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि कोई और क्या सोचेगा कि आपका डाउट कैसा है। आपका डाउट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज़रूरी बात है। आपके हर एक कमेंट को मैं जवाब दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। लेट अस स्टार्ट। रघुपति goes at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर. Raghav goes at the speed of 36 किलोमीटर पर आवर. Raja can go from Azamgarh to Bareilly in 2 hours. The distance between Azamgarh and Bareilly is equal to that between Azamgarh and Chandoli. एक एक करके लाइन पढ़ते हैं और कोडिंग करते हैं थोड़ी सी। रघुपति की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्पीड ऑफ आरपी रघुपति इज 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एस्पिरेंट्स वैल्यू तो लिख देते हैं लेकिन यूनिट भूल जाते हैं। यूपीएससी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है आगे जाके वो यूनिट्स में भी फंसाने लगे। मिनट दिया है, सेकंड दिया है, किलोमीटर दिया है, मीटर दिया है। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट जरूर लिखिएगा। इससे आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी गलत होने की कम हो जाएगी। राघव की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ राघव इज 36 किलोमीटर पर आवर। Raja can go from Azamgarh to Bareilly in 2 hours. Time taken by Raja to go from Azamgarh to Bareilly is 2 hours. अब देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड्स बना लेता हूँ जिससे कि मेरे को बार बार सवाल ना पढ़ना पड़े कि टाइम टेकन बाय राजा टू गो फ्रॉम आजमगढ़ टू बरेली, आजमगढ़ बरेली इज 2 hours. डिस्टेंस बिटवीन आजमगढ़ एंड बरेली इज इक्वल टू आजमगढ़ एंड चंदोली। आजमगढ़ और बरेली का जो डिस्टेंस है वो बराबर है आजमगढ़ और चंदोली के। ठीक है। राघव टेक्स द सेम टाइम while traveling from Bareilly to Azamgarh as from Bareilly to Chandoli. Time taken by Raghav to go from Bareilly to Azamgarh is equal to time taken by Raghav to go from Bareilly to Chandoli at his regular speed, which is twice the speed of Raja. इसका मतलब ये है कि अगर राघव की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड राजा से डबल है तो राजा की जो स्पीड हो रहेगी वो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ राजा इज 18 किलोमीटर पर आवर। और कंफ्यूजन अवॉइड करने को ना इसको लिख देते हैं टाइम टेकन बाय राजा टू गो फ्रॉम ए टू बी। बेसिकली ये राघव है आर और राजा आर ए जे कर दिया मैंने। ठीक है। तो पहले हम ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके थ्रू कुछ चीजें सॉल्व करते हैं। ये आजमगढ़ है और ये बरेली है। वो कह रहा है कि आजमगढ़ और बरेली के बीच का जो डिस्टेंस है लेट इट बी एक्स किलोमीटर्स, वो आजमगढ़ और चंदोली के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है। अब ये जो चंदोली है मैं इसको कहाँ बनाऊं, मेरे को नहीं पता। चंदोली यहां भी हो सकता है, चंदोली यहां भी हो सकता है, चंदोली यहां भी हो सकता है और चंदोली इधर कहीं भी हो सकता है। आप अपने आप से रैंडमली अज्यूम करके कहीं पे भी चंदोली नहीं बना दोगे कि मेरा मन कर रहा है यहां पे बना दो यहां बना दो, नहीं। चंदोली तो कहीं पे भी हो सकता है। अभी हमारे को अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आजमगढ़ और बरेली का जो डिस्टेंस है वो आजमगढ़ और चंदोली के बराबर है। एक्चुअल में हमारे को चंदोली और बरेली के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। जब तक मेरे को वो नहीं मिलेगा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन में मेरे को एक हिंट दिया हुआ है कि जो राघव है उसको बरेली से आजमगढ़ जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना बरेली से चंदोली जाने में।
यहां से मेरे को क्लियर कट एक हिंट मिलता है कि जो राघव है उसकी स्पीड तो पूरे क्वेश्चन में सेम थी, उसकी स्पीड पूरे क्वेश्चन में हमारे को 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्पीड तो नहीं बदल रहा। अब अगर वो सेम स्पीड से चल रहा है और उसे बरेली से आजमगढ़ जाने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना बरेली से चंदौली जाने में, और आजमगढ़ और चंदौली का डिस्टेंस जो है आजमगढ़ बरेली के बराबर है, इससे मेरे को क्लियरली ये समझ आता है कि चंदौली का जो डिस्टेंस है वो आजमगढ़ और बरेली से बराबर का होगा। मतलब कि ये कहीं बीच में लाया करता है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी हुई है। सबसे पहले आजमगढ़ बरेली जो है वो आजमगढ़ चंदौली के बराबर है, ठीक है। मतलब कि अगर आजमगढ़ बरेली एक्स है तो आजमगढ़ चंदौली भी एक्स है। अब उसने हमारे को एक हिंट दे दिया कि जो राघव है उसको बरेली से आजमगढ़ जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही समय उसे बरेली से चंदौली जाने में लग रहा है। मतलब कि अगर स्पीड सेम है, टाइम भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी सेम होगा। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है जहां पे तीनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। ऐसे में हमारे को यह दिया हुआ है कि राजा को आजमगढ़ से बरेली जाने में 2 घंटे लगते हैं और राजा की स्पीड हमारे को दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस फ्रॉम आजमगढ़ टू बरेली कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम। हमारे को स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर राजा की, और टाइम दिया हुआ 2 घंटे। मतलब कि आजमगढ़ और बरेली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है। क्योंकि हमारे को राजा का डेटा यहाँ पे दिया हुआ था कि उसकी स्पीड और टाइम कितना है, उसका टाइम है 2 घंटे और स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आजमगढ़ से बरेली का डिस्टेंस हो गया 36 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर। अब क्योंकि आजमगढ़ बरेली का डिस्टेंस 36 किलोमीटर है तो आजमगढ़ चंदौली भी 36 किलोमीटर हो जाएगा और बरेली और चंदौली भी 36 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस हमारे को सेम दिए हुए हैं। इतना हमारे को इधर से समझ आ गया कि जो डेटा हमारे को दिया हुआ उससे हमारा एक बेसिक डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आजमगढ़ एंड चंदौली। ये हमने अभी अभी सॉल्व कर लिया कि आजमगढ़ और चंदौली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर आया। हाउ मच टाइम विल रघुपति टेक टू कंप्लीट अ राउंड ट्रिप ऑफ 3 सिटीज। कह रहा है कि अगर रघुपति जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो इन तीनों शहरों में जाते हैं, सी से निकले ए, बी से निकले ए से निकले सी, अगर वो ये पूरा ट्रैवल करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा। टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, 36 प्लस 36 प्लस 36, मतलब कि 108 किलोमीटर, और उनकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है इनको कितना समय लगेगा। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस निकाल लिया 108, स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की, इसको कैंसिल कर देते हैं 18 अपॉन 10, दैट इज 1.8 आवर्स, या फिर 1 आवर एंड 48 मिनट्स, 1 आवर एंड 48 मिनट्स। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो 1.8 आवर्स आया आंसर, इसको मैंने 1 आवर और 48 मिनट में कैसे कन्वर्ट करा। बेसिकली मेरे पास आया 1.8 आवर्स, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.8 आवर्स, मतलब कि 1 घंटा प्लस कुछ और घंटे। आपको पता है अगर मुझे घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने क्या करा, इसको तो घंटे में ही रहने दिया और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, इस 0.8 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.8 इंटू 60 आ गया 48। तो ऐसे मेरा बना 1 आवर एंड 48 मिनट्स, राइट। इफ रघुपति एंड राजा travel towards each other from Bareilly and Chandoli, how far from Bareilly will they meet each other। अगर राजा और रघुपति बरेली और चंदौली से एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो बरेली से कितना दूर मिलेंगे। ये बरेली है, ये चंदौली है, इनके बीच का डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। एंड लेट अस से ये दोनों पॉइंट एम पर मिल रहे हैं। रघुपति जो है वो बरेली से चलता है और
राजा जो है वो चंदोली से चलता है। रघुपति की स्पीड हमारे को दी हुई है 60 और राजा की स्पीड दी हुई है हमारे को 18। राइट। अब वो कह रहा है कि हमारे को डिस्टेंस बी एम निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डिस्टेंस बी एम, बरेली से पॉइंट एम तक का डिस्टेंस कितना होगा हमारे को वो निकालना है। अब यहां पे आप ये देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे को क्या बताता है। वो हमें ये बताता है कि अगर दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो हम एक की स्पीड को 0 कर देते हैं और दूसरे में उसकी स्पीड ऐड कर देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में यही होता है कि अगर दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो एक को रेस्ट पे कर दो और दूसरे वाले में उसकी स्पीड को ऐड कर दो। एक को करा रेस्ट पे और दूसरे में उसकी स्पीड को हमने ऐड कर दिया, मतलब कि 78 किलोमीटर पर आवर। हमारे को ये निकालना है कि ये जो रघुपति है ये राजा से कितने समय बाद मिलेगा। टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और स्पीड आ गई 78 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने राजा को बोला कि आप यहीं पे बैठे रहो, अपनी स्पीड 0 कर लो, और रघुपति को हमने बोला कि राजा की स्पीड आप ले लो और आप राजा की तरफ अब जाओ। कहने का मतलब है इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, इस तरीके से दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ जब जा रही होती हैं तो हम एक को पूरा रेस्ट पे कर देते हैं, एक को पूरा रेस्ट पे कर देते हैं और दूसरे में उसकी स्पीड को ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमने इधर करा। 6/13 आवर्स लगेंगे रघुपति और राजा को मिलने में। ये आया हमारे पास कि रघुपति और राजा एक्चुअल में कितनी देर के बाद मिलेंगे। आप ये समझिए कि हम ये शॉर्टकट इसलिए लगाते हैं कि एक बॉडी को रेस्ट पे कर दिया और दूसरे में उसकी स्पीड ऐड कर दी। ये शॉर्टकट हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम ये निकाल पाएं कि ये बॉडीज जो हैं आपस में कितनी देर के बाद मिलने वाली हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दीज बॉडीज विल मीट ईच अदर, ये कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। नाउ हमें समझ आ गया कि ये 6/13 आवर्स के बाद एक दूसरे से मिलने वाली हैं। अगर हमारे को बरेली और पॉइंट एम के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे और क्या देखेंगे कि रघुपति एक्चुअल में चल रहे थे 60 किलोमीटर पर आवर पे और ये दोनों मिलेंगे 6/13 आवर्स के बाद। तो 6/13 आवर्स में रघुपति कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उससे हमारे को डिस्टेंस बी एम मिल जाएगा। आंसर हो गया आपका बी, 27 9/13 किलोमीटर। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, दो गाड़ियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि एक गाड़ी को रेस्ट पे करा, दूसरे में उसकी स्पीड ऐड कर दी और टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। जैसे ही आपके पास टाइम आ जाए आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाइए और अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस बी एम निकालना है। मतलब कि रघुपति 6/13 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हमारे को वो निकालना है। हमने वो सिंपली स्पीड इंटू टाइम करके निकाल दिया। स्पीड हमारे पास दी हुई है 60, टाइम हमने निकाल लिया था 6/13, आंसर आ गया 27 9/3 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू फेमस सिटीज दैट आर 300 किलोमीटर्स अपार्ट। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, दो सिटीज दी हुई हैं जो 300 किलोमीटर्स अपार्ट हैं। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, सिटी ए से मोहन शुरू होता है एट 8:24 एन आवर लेटर सोहन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम ए। मतलब कि पहले मोहन निकला, मोहन यहाँ पे कहीं आगे है
और उसके 1 घंटे बाद सोहन यहां से निकला। आप समझिए कि यहां पे हमारे को डायग्राम किस तरीके से बनाना है। ध्यान से देखेंगे कि मोहन को निकले हुए 1 घंटा हो गया और उसके 1 घंटे के बाद सोहन निकल रहा है। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर सोहन रीचेज अ टाउन सी। ये एक टाउन सी है जो ए और बी के बीच में पड़ता है। सोहन 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद टाउन सी पे पहुंचता है और वो ये बोल रहा है कि व्हेन सोहन रीचेस टाउन सी मोहन हैड ऑलरेडी पास दैट टाउन 40 मिनट्स अर्लियर। सिचुएशन क्या बन रही है? सबसे पहले यहां से मोहन निकला, मोहन के 1 घंटे के बाद सोहन निकला। जब सोहन निकला वो 1 घंटे में पॉइंट सी पे पहुंचा और तब मोहन को पॉइंट सी से निकले हुए ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके थे। इफ मोहन एंड सोहन जस्ट रीच सिटी बी एट द सेम टाइम, फाइनली एंड में मोहन और सोहन यहां पे सिटी बी पे सेम समय पे पहुंच रहे हैं, तो कह रहा है कि मोहन और सोहन की स्पीड कितनी होगी वो बता दो। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझिए, लेट अस से जो ए और सी के बीच का डिस्टेंस है वो x किलोमीटर हो गया, तो जो सी और बी के बीच का डिस्टेंस है वो हो गया 300 माइनस x किलोमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 हमारे को दिया हुआ है। अब आप ये समझिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम टेकन बाय सोहन टू गो फ्रॉम ए टू सी, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में सोहन को टाइम लगा 1 आवर। टाइम टेकन बाय मोहन टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी कितना होगा, पहले ये निकालते हैं। समझिए आप कि मोहन जो है वो पहले निकला और पॉइंट सी पे पहुंचा। सोहन 1 घंटे के बाद निकला और 1 घंटा उसे यहां पे पहुंचने में लगा। टोटल 2 घंटे का काम हो गया। मतलब कि जब सोहन यहां से निकला और जब सोहन पॉइंट सी पे पहुंचा तब मोहन को चलते हुए ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके थे। कैसे? जब मोहन निकला उसके 1 घंटे के बाद सोहन निकला और सोहन को 1 घंटा और लगा सी तक पहुंचने में, मतलब कि 2 घंटे का पूरा तामझाम था। मतलब कि मोहन को अपने घर से निकले हुए 2 घंटे हो चुके थे जब सोहन पॉइंट सी पे पहुंचा। उस 2 घंटे में से क्वेश्चन हमारे को ये कह रहा है कि मोहन को पॉइंट सी से आगे गए हुए 40 मिनट हो चुके थे। मतलब कि टोटल लगे मोहन के इस तामझाम में 2 घंटे और उन 2 घंटे में से उसे सी से निकले 40 मिनट हो चुके थे। मतलब कि ए से सी तक पहुंचने में उसे 1 घंटा और 20 मिनट लगे। क्या ये बोल सकते हैं हम? ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है इस पूरे क्वेश्चन का। एक बारी क्रक्स देख लेते हैं कि जब मोहन निकला सी पे पहुंचा और आगे निकल गया, मोहन के 1 घंटे बाद सोहन निकला और 1 घंटा उसे सी पे पहुंचने में लगा, मतलब कि 2 घंटे का तामझाम है और 2 घंटे में मोहन चले जा रहा है। उस 2 घंटे में से उसे पॉइंट सी से आगे निकले हुए 40 मिनट हो गए थे, तो मतलब बचा हुआ टाइम उसे सी तक पहुंचने में लगा था। 2 घंटे में से आप 40 मिनट निकाल दोगे तो क्या बचा? 1 घंटा 20 मिनट। कि मतलब मोहन को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगा। तो स्पीड ऑफ सोहन कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है x, टाइम दिया हुआ है 1, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ मोहन कितनी हो जाएगी? तो m की स्पीड निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, ये 1 आवर 20 मिनट को हम लिख देते हैं 80 मिनट्स। अब इस 80 मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4/3 आवर्स। तो हम मोहन की स्पीड निकाल रहे थे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस है x और उसे टाइम कितना लगा सी तक पहुंचने में? 4/3, मतलब कि 3x अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जब सोहन पॉइंट सी पे पहुंचा तो मोहन ऑलरेडी वहां से 40 मिनट आगे था, लेकिन फिर भी
एंड में सोहन और मोहन पॉइंट बी पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं। मतलब कि जब सोहन यहां पे पहुंचा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मोहन वहां से ऑलरेडी 40 मिनट आगे था, लेकिन फिर भी एंड में दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक है, सोहन यहाँ पे, मोहन यहाँ पे बीच में कहीं है, एंड में सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं और मोहन जो है वो 40 मिनट आगे है। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि क्योंकि दोनों सेम टाइम पे लास्ट में पहुंच रहे हैं, इसलिए सोहन और मोहन के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 40 मिनट का होगा, कि सोहन जो है वो 40 मिनट कम लेगा मोहन से एंड पॉइंट तक पहुंचने में, क्योंकि मोहन 40 मिनट ऑलरेडी आगे है। सोहन यहां से स्पीड पकड़ेगा, तेजी से भागेगा और सेम टाइम पे सोहन मोहन यहां पे पहुंचेंगे। मतलब कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी मोहन जो है वो 40 मिनट आगे है सोहन से, लेकिन फिर भी क्योंकि लास्ट में दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो सोहन ने एक्चुअल में 40 मिनट कम लिए मोहन से, क्योंकि मोहन 40 मिनट आगे था और फिर सोहन इतनी तेज भागता है कि वो बीच में सारा टाइम रिकवर कर लेता है। मतलब कि सोहन 40 मिनट कम ले रहा है एंड पॉइंट तक पहुंचने में। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय मोहन माइनस टाइम टेकन बाय सोहन इज 40/60 आवर्स। क्योंकि 40 मिनट्स है तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड बाय 60 कर दिया। मतलब कि टाइम टेकन बाय मोहन कितना होगा यहाँ पे, टाइम टेकन बाय मोहन होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300 माइनस एक्स अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 3x/4 माइनस टाइम टेकन बाय सोहन डिस्टेंस अपॉन स्पीड 300 माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि सोहन की स्पीड एक्स दी हुई है, इज इक्वल टू 40/60 को कैंसिल कर देते हैं आपस में, तो हमारे पास आता है 2/3। हमारे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास आता है 1200 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 300 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x है तो 3x और इधर x 3 इंटू 300 900 माइनस 900 प्लस 3x, इधर ये 3 से 3 गया, हमारे पास क्या बचा 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, मतलब कि 300 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू 100 आ गई। बेसिकली स्पीड ऑफ सोहन क्या थी x किलोमीटर, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ मोहन क्या थी 3x/4, 3 इंटू 100/4 दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर। उसने हमसे ये पूछा था सोहन मोहन की स्पीड क्या है, तो उनकी स्पीड है 75 और 100 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया आपका डी। तो यहाँ पे आपको यही लॉजिक लगाना था कि पहले मोहन को कितना समय लगा सी तक पहुंचने में, और उसके बाद उन दोनों के बीच में 40 मिनट का जो डिफरेंस था उसको यूज करना था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां तक अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर वीडियो आता है सीसैट का, पॉलिटिकल क्रैश कोर्स ऑलरेडी चालू है तो प्लीज देखेंगे। एक चोर है जो एक जीप देखता है 250 मीटर दूर से उसकी तरफ आ रही है एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। थीव को 5 सेकंड ये समझने में लग गए कि एक्चुअल में वो पुलिस की जीप थी, और फिर थीव जो है, जो चोर है, वो पुलिस की जीप से 54 किलोमीटर पर आवर से दूर भागने लगता है। जब चोर जोर जोर से भागने लगा तो पुलिस को 10 सेकंड बाद एहसास हुआ कि ये बंदा चोर है, तो पुलिस ने अपनी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 72 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब वो ये कह रहा है कि जब चोर ने पुलिस को देखा, उसके बाद पुलिस को कितना टाइम लगा चोर को पकड़ने में, और टोटल पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा ये पूरी भागदौड़ में। दो क्वेश्चन यहां पे कवर करने हैं, एक टोटल टाइम निकालना है और एक टोटल डिस्टेंस निकालना है। यहां पर आप ये देखिए कि सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, यहां पे तीन तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। एक यूनिट दिया हुआ मीटर, एक यूनिट दिया हुआ सेकंड और एक यूनिट दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। मतलब कि यहां पे यूनिट्स में कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग प्रकार के यूनिट यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यह बनता है
कि जब भी क्वेश्चन में यूनिट्स अलग-अलग दिए होते हैं, हमारे को क्वेश्चन को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है, कि चाहे मीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो सब कुछ या फिर आवर्स और किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। प्रेफरेबल ये रहता है कि अगर आपको मल्टीपल यूनिट्स दिए हुए हैं, तो हमेशा छोटे वाले यूनिट में कन्वर्जन करना बेहतर रहता है। मतलब कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर और सेकंड में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ पुलिस इनिशियली, कि पहले पुलिस की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनली पुलिस की स्पीड कितनी हो गई थी, 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमारे को दिया हुआ है कि चोर को देखने के बाद पुलिस 72 किलोमीटर पर आवर पे आगे भागती है। तो हमें क्या दिख रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड दी हुई थी और अब हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब डबल हो गई। तो इनिशियली पुलिस की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनली पुलिस की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 36 का डबल हो गया। अब डबल हो गया तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है? और मीनवाइल जो चोर है उसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ रही है कि चोर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ थीफ, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है? ये हमने निकाल लिया। ये साइड में से रफ वर्क को अपनी स्पेस के लिए थोड़ा सा रब कर देते हैं इधर। तो हमारे पास आ गया कि पहले पुलिस जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड पर चल रही थी। चोर ने पुलिस को देखा, वो 15 मीटर पर सेकंड पर चलने लगा। जैसे ही पुलिस को एहसास हुआ कि ये चोर है, पुलिस ने अपनी स्पीड डबल करके 20 मीटर पर सेकंड कर दी। अब डायग्राम्स बनाते हैं चलिए, कि ये पुलिस है, ये थीफ है, और इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस 250 मीटर था। ठीक है? अभी इस वाले केस में पुलिस यहां पे चल रही थी पुराने वाली स्पीड पे और चोर यहीं पे खड़ा हुआ था, जीरो। चोर तो खड़ा हुआ था, सर भागना तो शुरू कर दिया। चोर ने भागना शुरू करा 5 सेकंड के बाद। तो अभी रुकिए, यहां पे मल्टीपल डायग्राम्स बनेंगे। तो अब क्या हुआ, पुलिस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड पे, 250 मीटर का डिस्टेंस है, चोर 5 सेकंड तक यहीं खड़ा रहता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पुलिस इन 5 सेकंड कितना होगा? पुलिस ने 5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, स्पीड इनटू टाइम। पुलिस की स्पीड कितनी है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, मतलब कि 50 मीटर। आप समझिए यहाँ पे कि चोर जो है वो 5 सेकंड तक अपनी ही जगह पे खड़ा रहा। तो उस 5 सेकंड में पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दैट इज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 10, टाइम है 5 सेकंड, 50 मीटर। तो अब नई सिचुएशन क्या बन गई, मैंने आपको क्या कहा था, मल्टीपल डायग्राम्स बनेंगे। ये पुलिस है, ये चोर है, पुलिस चल रही है 10 मीटर पर सेकंड पे, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया अब 200 मीटर। 200 मीटर क्यों, पहले 250 मीटर था, 50 मीटर पुलिस ट्रैवल कर चुकी है, तो अब 200 मीटर बचा। और इस पॉइंट पे चोर जो है वो 15 मीटर पर सेकंड पे भागना शुरू करता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चोर जो है वो 15 मीटर पर सेकंड पे भागना शुरू करता है। और ये जो पूरा तामझाम चलता है, ये जो पूरा तामझाम चलता है, ये चलता है 10 सेकंड के लिए, क्योंकि पुलिस को अभी 10 सेकंड लगेंगे ये समझने में कि ये चोर है। तो अब सेकंड केस आ गया कि वो 10 सेकंड में क्या हो रहा है। उस 10 सेकंड में उस 10 सेकंड में दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप देखिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। ऐसे में पुलिस को हमारे को रेस्ट पे कर देना है और चोर में से उसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड। आप ये समझिए कि यहां पे क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि अब चोर भी भागने लगा। हमने एक एग्जांपल देखा था कि जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं,
तो हम वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रघुपति और राजा वाला जो एग्जाम्पल था, यहाँ पे गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो हमने एक को काटा और दूसरे में उसकी स्पीड ऐड कर दी थी। यहां पर पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसलिए हमें वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो ये शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखेंगे, सेम डायरेक्शन स्पीड सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड। करेक्ट? ठीक है। नाउ यहां पे ये चोर जो है 10 सेकंड के लिए भागेगा, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा एग्जैक्टली? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया 10 सेकंड, मतलब कि 50 मीटर। मतलब कि 10 सेकंड तक चोर इधर भाग रहा है, पुलिस इधर भाग रही है, उनके बीच में 50 मीटर का एक गैप आ जाता है, मतलब कि 250 मीटर का डिस्टेंस हो गया। करेक्ट? 250 मीटर का डिस्टेंस हो गया। इस पूरे वाक्य में पुलिस जो है वो ऑलरेडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी थी, हमारे को वो भी समझना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि चोर को पकड़ने से पहले पुलिस टोटल कितना डिस्टेंस और टोटल कितना टाइम लगाने वाली है। टोटल कितना डिस्टेंस पुलिस ट्रैवल करेगी, हमारे को वो भी निकालना है। यहां से ये जो 50 मीटर आता है, ये 50 मीटर आया है कि पुलिस और चोर के बीच में गैप कितना बढ़ गया। ये 50 मीटर का मतलब है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना बढ़ गया, कि जो पहले 200 था अब वो 250 हो गया। ये जो 50 मीटर है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि इस 10 सेकंड में पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। क्यों? क्योंकि हमने शॉर्टकट लगा के पुलिस की वेलोसिटी 0 करके चोर की वेलोसिटी को कम किया था। तो ये जो 50 मीटर आया है ये आया इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, कि एक्चुअल में इस 10 सेकंड में चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में इस 10 सेकंड में पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो हमारे को मिलेगा स्पीड इनटू टाइम से। पुलिस की एक्चुअल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और टाइम था 10 सेकंड, मतलब कि 100 मीटर इस दौरान पुलिस ने ट्रैवल करा। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं जिससे कि मेरे को क्वेश्चन में ये निकालने में आसानी हो कि पुलिस ने चोर को पकड़ने से पहले टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। कि एक, शुरू के 5 सेकंड में जब चोर को समझ नहीं आया कि ये पुलिस है तो पुलिस ने 50 मीटर ट्रैवल करा। जब चोर भागना शुरू हुआ 10 सेकंड तक, तो उस 10 सेकंड में पुलिस ने 100 मीटर ट्रैवल करा। और अब इस पॉइंट पे 10 सेकंड के बाद जब पुलिस को समझ आया कि ये चोर है, पुलिस की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की जगह हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और चोर भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड पे। तो अब यहां पे हमारे को ये देखना है कि पुलिस जो है वो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, चोर को हमने करा रेस्ट पे, पुलिस में से उसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड। कि मतलब पुलिस को अब चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ 250, स्पीड हो गई 5, मतलब कि 50 सेकंड और लगेंगे। अब पुलिस को चोर को पकड़ने में 50 सेकंड और लगेंगे। जब भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो स्लो वाली बॉडी होती है उसको जीरो कर देते हैं हम। जैसे इस वाले एग्जांपल में, सेकंड वाले केस में पुलिस धीरे चल रही थी इसलिए मैंने पुलिस को जीरो किया था। यहां पे सेम डायरेक्शन है पुलिस और चोर की, यहां पे क्योंकि चोर धीरे चल रहा था इसलिए मैंने चोर को जीरो कर दिया और पुलिस में से उसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, तो किसी को भी रेस्ट पे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तेज वाली को चाहे धीरे वाली को, स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं इस तरीके से, तो हमेशा जो बॉडी धीरे चल रही होती है उसको जीरो किया जाता है। तो जो फाइनल केस था कि अब पुलिस ने अपनी स्पीड बढ़ाई और चोर को पकड़ना शुरू करा, इस टाइम पे पुलिस को टोटल 50 सेकंड लगे चोर तक पहुंचने में। ऐसे में इस 50 सेकंड में पुलिस ने रियल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, स्पीड इनटू टाइम। समझिए, ये जो 50 सेकंड है, इस 50 सेकंड में पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, हमारे को वो निकालना है।
अब आप कहोगे कि सर 250 मीटर ट्रैवल करेंगे, दिख तो रहा है। नहीं, ये 250 मीटर था इनिशियल गैप। उसके बाद चोर भी आगे भाग रहा था, पुलिस भी आगे भाग रही थी। तो पुलिस ने जो रियल डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो 250 मीटर से ज्यादा होगा। बेसिकली पुलिस जो है 50 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागी है। तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और 50 सेकंड तक भागी है। मतलब कि आखिरी में पुलिस ने 1000 मीटर ट्रैवल करा चोर को पकड़ने के लिए। तो हमने क्या देखा कि टोटल डिस्टेंस जो पुलिस को ट्रैवल करना पड़ा चोर को पकड़ने के लिए वो आखिरी का 1000 हो गया। उससे पहले जब पुलिस को 10 सेकंड समझ नहीं आ रहा था कि चोर है वो, तो 100 मीटर वो अपना पुरानी स्पीड से चल रहे थे। और उससे पहले जब 5 सेकंड तक चोर को नहीं समझ आ रहा था और वो खड़ा हुआ था, तब पुलिस ने 50 मीटर ट्रैवल करा था। तो टोटल डिस्टेंस जो पुलिस को ट्रैवल करना पड़ा चोर को पकड़ने के लिए वो है 1150 मीटर। टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम हो गया कि एक तो 5 सेकंड तक ये पहले चल ही रहे थे जब चोर को समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद 10 सेकंड तक भी चल रहे थे जब चोर को समझ आ गया था लेकिन पुलिस को समझ नहीं आया था। और फिर उसके बाद आखिरी के 50 सेकंड में एनकाउंटर होता है। मतलब कि टोटल 65 सेकंड्स तक देवर मूविंग कि हाँ 65 सेकंड में वो चोर को पकड़ लेंगे। तो आपका आंसर हो गया 65 सेकंड्स एंड 1150 मीटर जब पुलिस जो है फाइनली चोर को पकड़ लेगी। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। सेशन को लाइक जरूर करेंगे एंड इससे पहले कि जितने पार्ट्स आपके पेंडिंग है वो देख लीजिए।